अस्सलाम वालेकुम क्लास आज आप लोगों का जो टॉपिक था डिफरेंशियल ज्योमेट्री का वो था द थ्योरी ऑफ कर्व्स। इस पे सबसे पहले हम लोग थ्योरम 5.1 करेंगे, जिसमें हम लोग इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि अगर ये दो चीज़ें हमारे पास होती हैं तो हम थर्ड वाली इसमें से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो थ्योरम 5.1 है कि अलोंग अ कर्व x इज़ इक्वल टू x ऑफ s वेक्टर्स t एंड b सेटिस्फाई दीज इक्वेशंस, जिसमें हमारे पास जो k है वो k ऑफ n के इक्वल होता है। एंड जो इक्वेशन 1 है वो क्या कहलाती है, सेरेट फ्रेनेट इक्वेशंस कहलाती है। तो हम लोग क्या करेंगे कि अगर इस चीज़ को प्रूव करना है हम लोगों ने, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं कि n इक्वल टू बी क्रॉस टी। अब b क्रॉस टी का अगर हमने डेरिवेटिव लिया तो फर्स्ट वाला एज इट इज़, सेकंड वाले का डेरिवेटिव एंड सेकंड एज इट इज़ फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव। अब हमें पता है कि b डॉट जो होता है ना वो इस चीज़ के इक्वल होता है n क्रॉस t के इक्वल होता है। ठीक है, एंड जो b कैप या t डॉट है वो इस चीज़ के इक्वल होता है। उसके बाद अगर हम लोग देखें तो n क्रॉस जो t है वो क्या आ जाता है, माइनस b होता है, क्योंकि आपको लोगों को मैंने ये चीज़ पहले भी बताई थी। जैसे 3 डायमेंशनल में ये n है, ये b है, ये t है। तो अगर हम मतलब क्लॉकवाइज चलते हैं तो हमारे पास नेगेटिव में टर्म्स आएंगे, और अगर काउंटर क्लॉकवाइज चलते हैं तो पॉजिटिव में टर्म्स आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास ये के एन जो है, हमने क्या किया, बी और एन को कंबाइन कर लिया, तो बी क्रॉस एन जो है माइनस टी के इक्वल होता है, एन क्रॉस टी जो है वो माइनस बी के इक्वल होता है। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला प्रूफ हो जाएगा। तो अब हम लोग एक थ्योरम जो है वो 5.2 जो है वो करने लगे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है कर्व इज़ यूनिकली डिटरमाइंड बाय इट्स कर्वेचर एंड टॉर्शन फॉर नेचुरल पैरामीटर। कोई भी जो कर्व है उसका जो कर्वेचर और टॉर्शन है फॉर नेचुरल पैरामीटर हम लोग जो है डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हम लोगों ने क्या किया कि दो कर्व जो है वो लेट कर ली। लेट सी एंड सी स्टेरिक बी टू कर्व सच दैट, अगर सी हमारे पास कर्व है तो उसका कर्वेचर जो है दोनों कर्व्स का आपस में इक्वल होगा, इवन टॉर्शन भी इक्वल होगा। द सी एंड सी स्टेरिक आर सेम एक्सेप्ट फॉर देयर पोजीशन। सी और जो सी स्टेरिक कर्व्स हैं वो दोनों जो हैं, अगर सी ये कर्व है तो सी स्टेरिक यहाँ पे कर्व होगी, सिर्फ इनकी पोजीशन में चेंजिंग आएगी, लेकिन इनकी वैल्यूज़ इसके अलावा और जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, सेम होंगी। नो फॉर गिवन टू कर्व्स, अगर हमारे पास अब दो कर्व्स हैं, लेट सी स्टेरिक बी ट्रांसलेटेड सो दैट फॉर सम एस इज इक्वल टू एस नॉट द पॉइंट ऑन सी स्टेरिक एंड सी आर मेड टू कोइंसाइड। अब सी और सी स्टेरिक जहाँ पे कोइंसाइड करते हैं तो उस पॉइंट को एस इज इक्वल टू एस नॉट का नाम दे दिया। लेट सी स्टेरिक बी देन बी रोटेटेड सो दैट द ट्रेड्स। अब सी स्टेरिक के लिए हमारे पास जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, नॉर्मल है, बाय नॉर्मल कंपोनेंट है, वो स्टेरिक की फॉर्म में आएगा, और जो सिंपल है वो टी एन बी की फॉर्म में आएगा। नो बाय डिफ्रेंशिएटिंग टी डॉट टी स्टेरिक, हमने इसको डिफ्रेंशिएट किया, यूज़ द फ्रेनेट सेरेट इक्वेशंस। तो टी डॉट टी स्टेरिक को जब हमने डिफ्रेंशिएट किया तो टी एज इट इज़ टी स्टेरिक का डेरिवेटिव, और टी स्टेरिक एज इट इज़ टी का डेरिवेटिव। अब ये जो है वो एज के रिस्पेक्ट से जो डेरिवेटिव हम लेते हैं वो नॉट आ जाता है, सिमिलरली ये भी। एंड अगर हम लोग देखें तो हमारे पास टी स्टेरिक जो होता है, नॉट जो है वो के स्टेरिक एंड एन स्टेरिक के इक्वल होता है, वो हमने वैल्यू लिख ली। एंड के एन जो है वो सिंपल टाउ के टी के इक्वल होता है, वो हमने वैल्यूज़ लिखने के बाद अब हम लोगों ने क्या किया कि हमें पता है कि के स्टेरिक किसके इक्वल है, के स्टेरिक के किसके इक्वल है, के स्टेरिक के, टाउ स्टेरिक किसके इक्वल है, टाउ के। तो हम लोग के स्टेरिक को के से रिप्लेस कर दिया, और उसके बाद हम लोगों ने इसमें से जो चीज़ कॉमन निकलती है हमारे पास के आ जाती है, ये वे नंबर 1 होगी। एंड सिमिलरली हम लोगों ने डिफ्रेंशिएट किया एन डॉट एन स्टेरिक को, तो एन एज इट इज़ एन स्टेरिक का डेरिवेटिव, एन स्टेरिक एज इट इज़ एन का डेरिवेटिव, ये नॉट आ जाएगा। अब हमें पता है कि एन की वैल्यू ये मैंने सबसे पहले फाइंड आउट करवाई है, वो इस चीज़ के इक्वल होती है। अगर स्टेरिक है तो सबके ऊपर स्टेरिक आ जाएगा, और एन सिंपल जो नॉट है वो इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, अब एन को और एन स्टेरिक को अंदर मल्टीप्लाई करने के बाद जब वैल्यूज़ हम कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके दो वैल्यूज़ को जब हमने कंबाइन किया, यहाँ से दो वैल्यूज़ में से माइनस के को कॉमन ले लिया और इन दोनों वैल्यूज़ से टॉ को कॉमन ले लिया, हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। सिमिलरली हमने डेरिवेटिव लिया बी डॉट बी स्टेरिक का, दोनों तरफ डेरिवेटिव जब लिया तो बी एज इट इज़ बी स्टेरिक का डेरिवेटिव, बी स्टेरिक एज इट इज़ एंड बी का डेरिवेटिव। अब ये जो है वो नॉट आ जाएगा, ये भी जो है वो नॉट की फॉर्म में आ जाएगा। बी स्टेरिक नॉट जो है वो इस चीज़ के इक्वल होता है, बी स्टेरिक एंड दिस
उसके बाद यहाँ से दोनों में से माइनस टॉ कॉमन आ रहा है, तो माइनस टॉ कॉमन निकालने के बाद अब आपने प्रूफ करना था कि इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट का, नॉर्मल कंपोनेंट का, बाइनॉर्मल कंपोनेंट का जब हम सम आउट करते हैं तो वो ज़ीरो के इक्वल आता है। अब हमने क्या किया, टी डॉट टी स्टैटिक की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे लगा दी, टी एन स्टैटिक की वैल्यू जो थी वो यहाँ पे लिख दी, बी स्टैटिक की जो वैल्यू थी वो यहाँ पे लिख दी। अब जिस सारी वैल्यूज़ को जब हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ये तो सेम आ गई, ये भी कैंसिल, ये भी इससे कैंसिल, तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास ज़ीरो आंसर आ गया। अब हमने इसको नेक्स्ट क्या करना है, इंटीग्रेट। जब हमने इसको इंटीग्रेट किया तो हमारे पास सेकंड फर्स्ट लेफ्ट साइड पे जो डेरिवेटिव था वो कैंसिल हो गया और जो सेकंड साइड पे ज़ीरो था उसकी जगह क्या आ गया, कांस्टेंट। बट एट एस नॉट, अगर हम एस नॉट के ऊपर देखें तो टी नॉट जो है वो टी स्टैटिक के इक्वल है, एन नॉट एन स्टैटिक के इक्वल है, और बी नॉट जो है वो बी नॉट स्टैटिक के इक्वल है। दस एट एस नॉट एंड फॉर ऑल एस टी इक्वल्स टू टी स्टैटिक, बी इक्वल्स टू बी स्टैटिक एंड एन इक्वल टू एन स्टैटिक। इसका मतलब ये कि अगर हम तीनों की वैल्यूज़ को ऐड अप करें, इसकी मैग्नीट्यूड भी डॉट में 1, इसकी भी मैग्नीट्यूड डॉट में 1, इसकी भी 1, तो 1 1 कितने 3 टाइम आ जाए। ठीक है, इसका मतलब ये कि टी इक्वल्स टी स्टैटिक है और ये भी इसके इक्वल है। इसका मतलब ये कि अगर हम दो कर्व्स जो हैं वो सेम ड्रॉ करते हैं तो वो हर लिहाज से एक दूसरे के सेम होंगी।